हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अनकन्फेस्ड लव। मतलब उन लोगों के लिए ये रीडिंग है जो लोग एक रिलेशनशिप में हैं तो बट उनको उनके मतलब पार्टनर के साइड से उनको ये कमिटमेंट नहीं मिला है। मतलब कि उन्होंने ये नहीं बताया है कि हाँ हमारा रिलेशन क्या है, या फिर वो उनको प्रपोज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, मतलब उसका। और इस रीडिंग में गाइस मैं वो सारी चीज़ें देखूंगी। आपकी भी एनर्जी मैं चेकआउट करूंगी, देन आपके पार्टनर की भी एनर्जी चेकआउट करूंगी। उसके बाद वो कब तक फीलिंग क्या है एंड वो कब तक आपको एक कमिटमेंट देंगे, डेट क्या होगा, मंथ क्या होगा। और मैं इनिशियल भी यूज़ करूँगी, देन यूनिवर्स के मैसेजेस भी आपको मैं दूँगी। और गाइस, आप इस रीडिंग को आराम से देखिए, मैं बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी और बहुत अच्छे से रीडिंग करूँगी। ओके, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, और आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे और आपसे अगर रेजोनेट हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो गाइस, मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ और मैं ये रीडिंग फुल डिटेल रीडिंग करूँगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे इसको, एनी टाइम, एनी ईयर, एनी मंथ में आपसे ये रेजोनेट होगा। और गाइस, ये जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल हैं या फीमेल हैं कोई भी इसको देख सकते हैं। और अगर आपसे मेरी आज की ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग बताएं और वो उनको कब तक एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, जो उनका लव अनकन्फेस्ड है उसे कब तक अपने पार्टनर के सामने वो कन्फेस्ट करेंगे। गाइस, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी। ओके, मतलब जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं जिसके लिए, चाहे वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ओके, ओम नमः शिवाय। गाइस, आप अपने मन में जो भी आपके इष्ट देवता हो, आप उनका अपने मन में उच्चारण करिए, नाम लीजिए और जो भी आपकी इच्छाएं हैं उस इच्छा को फुलफिल होने के लिए आप अपने प्रभु से या फिर जो भी देवी हैं आप उनसे प्रे करिए। ओके, ये मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ। मैं 3 कार्ड लूँगी यहाँ से, देन उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, ये मैं आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए कार्ड निकाल रही हूँ, 3 कार्ड। ओके, और अभी मैं कार्ड आप लोगों के बीच में क्या मतलब कि कनेक्शन का वो मैं निकालूंगी, बट पहले मैं इन कार्ड को एक्सप्लेन कर दूँ। बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, दी डेविल। ओके, सबसे पहले मैं आपके कार्ड को ओपन कर रही हूँ, द हेरोफेंट। वाओ, वेरी नाइस कार्ड गाइस। आपकी एनर्जी तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है गाइस आपकी। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मतलब मेरे व्यूवर्स, अगर अपने पार्टनर के लिए वो रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। मैं एक एक कट करके आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। ओके, तो गाइस, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी के बारे में बताती हूँ। और आपके पार्टनर मतलब कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आप मेल हो सकते हैं या फिर फीमेल हो सकते हैं, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, जो ये रीडिंग देख रहे हैं और अगर वो जिससे भी डील कर रहे हैं, मतलब जिसके भी साथ वो रिलेशनशिप में है, उनका मैं साइन बताना चाहूँगी। साइन है जिनका सन मून राइज साइन है
फायर साइन मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहा है। मतलब कि आप जो रीडिंग देख रहे हैं आप तो फायर साइन के हैं, ठीक है। और जिसमें से मतलब मुझे स्ट्रांगली जो चांसेस मुझे दिख रहा है एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड और जो आपके पार्टनर का जो साइन है वो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ जो साइन है वहाँ पे वाटर साइन भी मुझे समझ में आ रहे हैं। वाटर साइन भी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। एंड वर्गो से भी आप डील कर सकते हैं। ये मुझे ऐसी ये मतलब साइन है। और गाइस, साइन अगर जो साइन मैंने नहीं बताए तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, क्योंकि साइन ज़्यादा मायने नहीं रखता है। वो तो हमें जो एनर्जी मिलती है हम उस एनर्जी के हिसाब से आपको बताते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या साइन है। और ऐसा नहीं है गाइस कि आप हमने जिस साइन का नाम नहीं लिया तो आपको लगे कि आपकी ये रीडिंग नहीं है। ये आपकी ही रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट का मतलब ये गाइस कि करंट टाइम में, करंट सिचुएशन में आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं या फिर कुछ टाइम पहले, पास्ट, करंट एंड इन दोनों में से अगर आपके साथ जो चीज़ें मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रही हूँ अगर आपसे वो मैच हो रहा है तो यानी कि ये आपसे रेजोनेट हो रही है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी के बारे में यहाँ पे बात करती हूँ। आपका गाइज यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का कार्ड है मैं इस कार्ड की बात करूँगी। ओके, ये मैं कार्ड को इस तरीके से रख लेती हूँ। आपका जो फर्स्ट नंबर का कार्ड है दी हेरोफेंट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि शायद गाइज आप जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हैं और मैं आपसे स्टार्टिंग करूँगी कि आप शायद गॉड में और धर्म में और इन सब चीज़ों में मतलब आस्था में आपका बहुत ट्रस्ट है। आप बहुत बिलीव रखते हैं इन सब चीज़ों में, आप बहुत मानते हैं और ऐसे लोग भी आपको पसंद हैं। आप मतलब कि इस तरीके से मतलब आपकी मुझे एनर्जी दिख रही है और आप कहीं ना कहीं शायद काफ़ी लॉन्ग टाइम से, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों का तो मुझे नियर अबाउट 5 वीक एंड 5 मंथ, और बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो लोग 5 साल से भी अपने आप को मतलब हील कर रहे हैं। और शायद आप कुछ लोग ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हीलर हो। हीलर का मतलब गाइस ये नहीं है कि आप मतलब कि किसी को मतलब कि कुछ बताए। हीलर का मतलब ये भी होता है कि हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से, हमारी चीज़ों को हम जितने अच्छे तरीके से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सामने वाले को दें और उनकी प्रॉब्लम में उनको सॉल्यूशन बताएं, उनको मतलब परेशानी से निकालें, तो उसे हम हीलर बोलते हैं। तो हो सकता है कि आपकी बातों में काफ़ी इतनी अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पास होगी कि लोग आपके पास आते होंगे अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए। आपके अंदर ऐसी एक एनर्जी है जो कि मैं देख पा रही हूँ। मतलब लाइक मतलब मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक जज आपका जो जजमेंट है ना, आप जो जजमेंट करते हैं जिसको हम न्याय बोलते हैं, वो उसकी एनर्जी आपके पास काफ़ी अच्छी स्ट्रांग दिख रही है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं। आप जो सोचते हैं वो चीज़ें मतलब आपके माइंड में वो चीज़ें आ जाती हैं कि क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं। मतलब आपके मन में जो चीज़ें आती हैं ना, जो चीज़ें होने वाली होती है, उस चीज़ का आभास आपको हो जाता है। ऐसा मतलब मैं इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है। हो सकता है शायद आप जिससे डील कर रहे हैं उनके अंदर भी ये क्वालिटी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके थ्रू मतलब जब से वो आपसे मिले वो मतलब कि, और शायद अगर नहीं भी मिले हैं या फिर मिलने वाले हैं, और अगर मिले भी हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ही नेचर के मुझे वो दिख रहे हैं कि उनकी भी एनर्जी आप ही के नेचर की होगी। वो भी काफ़ी गॉड में बिलीव रखने वाले, आस्थावान, इस तरीके से मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो एंड दूसरी चीज़, सबसे पहले तो इस कार्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पे यही थी कि आप जब अपने पार्टनर से मिले तो आप काफ़ी ही एक अच्छी एनर्जी में थे। बहुत ही मतलब कि आपका माइंड बहुत ही सूझबूझ के साथ काम कर रहा था। देन आप उनके साथ मिलने और बहुत ही जल्द, कुछ लोगों का तो मुझे 5 वीक के अंदर, कुछ लोगों का 2 से 3 महीने के अंदर, कुछ लोगों का 1 महीने में ही मुझे ऐसा लगा कि आपने मन ही मन में ये चीज़ बना लिया कि आपको ये जो बंदा या बंदी मिले हैं उनके साथ अपनी पूरी लाइफ बितानी है। बट आपने उनसे ये चीज़ें कही नहीं है।
कुछ लोग आपने आपने तो शायद इस रिश्ते को शुरुआत ही आपने किया है ये सोच के, और शायद आपने अपने साइड से उनको बोला है, अपने साइड से आपने सारी चीज़ें बोली हैं और एक मैरिज के लिए ही सोच के आप आगे बढ़े हैं, इस रिलेशन को स्टार्ट किया है। और आप अपने उस ऐसी एनर्जी से आप इस एनर्जी में आए कि अब यही जो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उन्हीं के साथ आपको अपना घर बनाना है, अपनी फैमिली बनानी है, एक अच्छी सा परिवार बनाना है, आपने ये सोचा है, ठीक है। देन उसके बाद जब आपने ये सोचा, बात आती है तीसरे नंबर कार्ड की। जब आपने ये सोचा, यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे जो है ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो उसके बाद यहाँ तक तो गाइज आप एकदम सही चले और आपके साथ आपका जो पार्टनर का आपका रिलेशन था वो भी काफ़ी अच्छा चला। कुछ लोगों का तो मुझे 5 साल का ये रिलेशन लग रहा है, कुछ लोगों का 5 मंथ का लग रहा है, कुछ लोगों का मुझे 7 मंथ 4 मंथ, और कुछ लोगों का मैक्सिमम मतलब कुछ लोगों का मुझे नियर अबाउट 1 ईयर टू 1.5 लग रहा है। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही आप लोगों में सब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट अचानक से शायद कुछ जब आप मतलब कि बहुत सीरियस हो गए अपने इस रिश्ते को लेके, मैं ये आपकी एनर्जी बता रही हूँ। आप जब अपने पार्टनर से जब सीरियस हुए ना, तो शायद आप मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, आप अपने वर्क में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए ना, इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि शायद आपको अपने पार्टनर के लिए टाइम नहीं रहा। मतलब आप उनकी फ्री टाइम पे आप उनको टाइम नहीं दे पाए, या फिर वो आपके फ्री टाइम पे आप लोगों का मतलब कम्युनिकेशन जो था वो गैप होने लगा। मतलब जो बातें होती थी उसमें गैप अप आ गया, और शायद इन सब वजह से जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों की बातें हो रही थी ना, उस तरीके से बातें होनी आप लोगों की कम हो गई इस तरीके से। और धीरे धीरे शायद मुझे कुछ लोगों का ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लोगों की बातें हो रही हैं आपकी एनर्जी से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बातें तो कर रहे हैं अपने पार्टनर से, लेकिन उस तरीके से नहीं कर रहे जैसे आप पहले करते थे, है ना। ऐसी मुझे आपकी एनर्जी आ रही है। शायद आप कभी उन्हें मैसेज करते हैं, कभी नहीं करते हैं, और शायद आप इसलिए नहीं करते कि आपके पार्टनर का शायद आप जब मैसेज करते हैं तो वो आपको मैसेज नहीं करते, इस वजह से आप कभी मैसेज करते कभी नहीं करते हैं, कभी कॉल करते कभी नहीं करते। इवन कुछ लोगों का तो मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों का बात ही नहीं हो रहा है। हाँ, ब्लॉक नहीं किया गया है, आपने आपने अपने साइड से उनको ब्लॉक नहीं किया, ना ही आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है। कुछ लोग हो सकते हैं 4 से 5% लोग यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं कर भी सकते हैं, बट मुझे ब्लॉक के चांसेस ऐसे नहीं दिख रहे हैं। आप लोग अनब्लॉक्ड हैं, बट हाँ बातें उस तरीके से नहीं हो रही हैं। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम 7 मंथ एंड मिनिमम 5 to 4 मंथ से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन क्लोज है, नहीं बातें हो रही हैं। आपके साइड से अगर मैसेजेस की भी जाते, कॉल भी की भी जाती, तो शायद आपके पार्टनर आपको रिप्लाई नहीं देते हैं, इस वजह से आप भी वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में देख लेती हूँ। आपके पार्टनर की गाइस सबसे पहले यहाँ पे जो पहले नंबर का कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस आपके पार्टनर सबसे पहले ये जो कार्ड है, ये कार्ड ये जो क्वीन है ना, आप देख रहे हैं इसके हाथ में जो तलवार है, मतलब ये इस तरीके से लेके बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है कि बस अब इसके सामने जो भी कुछ आएगा ना, अब ये उसको कट कर देगी, इस तरीके की इसके पास एनर्जी है। बट हाँ, इसके पास ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, इसके पास बहुत अच्छा सूझ है, बुझ है, दिमाग है, और ये काफ़ी मैच्योर भी है, वो सारे नॉलेज इसके पास है। बट आप देख रहे हैं पीछे किस तरीके से बादल उमड़ रहे हैं, है ना, इस तरीके से। मतलब गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की ये फर्स्ट जो कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे ये है कि उनके सामने शायद आपके साइड से जो भी कुछ बातें पहुँच रही हैं, शायद आपके थ्रू, मतलब डायरेक्टली आपसे, या फिर उन तक आपसे रिलेटेड उन तक कोई आपकी बातें इन तक पहुँचा रहा है, और शायद उसमें कुछ मिस कम्युनिकेशन दे रहा है, रॉन्ग कम्युनिकेशन दे रहा है, जिसकी वजह से वो इतने मतलब कि इतने ज़्यादा उनका माइंड मतलब थोड़ा सा ये है, काफ़ी ज़्यादा एंग्री है वो, कि अगर अभी उनके सामने अब जो भी कोई आएगा तो वो इस मूड में है कि अब उसको छोड़ेंगे नहीं, वो किसी भी तरीके से वो सुनना नहीं चाहते। मतलब काफ़ी टाइम से वो ये सारी चीज़ें देख रहे थे, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, बट अब वो फुल एनर्जी में आ गए, क्योंकि
जिस तरीके से आप ऐसी एनर्जी में है ना, वो भी इसी एनर्जी में है ना। उनके भी इंट्यूशंस अच्छे हैं, वो भी गॉड पे बिलीव करते हैं, वो भी हील करते हैं, खुद को हील कर रहे हैं और काफ़ी उनके इंट्यूशन स्ट्रांग है। उनको ये पता है कि उनका क्या अच्छा है क्या गलत है। हाँ, जितने टाइम तक इनको लोगों ने परेशान किया, उन्होंने काफ़ी उनके बहकावे में गए वो, बट अभी वो उनको समझ में आ रहा है कि चीज़ें क्या हैं, है ना। ये कार्ड मतलब कि ये तो बहक गए थे, लोगों की दूसरों की बातों में आ गए थे। देन उसके बाद सेकंड नंबर का कार्ड आपके पार्टनर का ये है किंग ऑफ कप्स। आप देख रहे हैं किंग ऑफ कप्स, मतलब कि अभी आपके पार्टनर की जो एनर्जी थी पहले तो ऐसी थी, उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी इंट्यूशंस की पावर से, यूनिवर्स के पावर से, मतलब उनकी जो इंट्यूशंस है इतनी स्ट्रांग है, इतनी अच्छी है कि वो इस एनर्जी से इस एनर्जी में आए हैं किंग ऑफ कप्स में। मतलब उनको भी वेट है, आप देख रहे हैं उनके हाथ में कप है और किस तरीके से वो बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उनको किसी चीज़ का वेट है। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को एक राइट टाइम का वेट है। शायद अभी वो जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जैसे कि इस कार्ड में आप देख रहे हैं, वो भी बहुत एक्साइटेड है आपके मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने का और आपके पास आने का। बट अभी उनको एक राइट टाइम का वेट है। शायद वो व्यस्त हो सकता है अपनी फैमिली में किसी इशू की वजह से व्यस्त हो सकता है इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, आपके रिलेशन से लेके, आप दोनों के रिलेशन से लेके, मतलब आप लोगों का जो रिश्ता है उससे रिलेटेड इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो फैमिली है, हो सकता है इनके पेरेंट्स आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहे होंगे। और मे भी शायद गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कास्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, रिलीजियस प्रॉब्लम भी हो सकता है। और आप लोगों की मुझे एक चीज़ ये दिख रही है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोगों का ये जो लव है, आप लोगों का ये जो रिलेशन है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस का है। बट वो एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो मतलब एक सही टाइम आएगा, वो आपके पास देखिए इस तरीके से आएंगे बहुत ही तेज़ी से। मतलब अनफॉर्चुनेटली जैसे कोई चीज़ें होती है ना, आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, बट अचानक से जैसे कोई चीज़ें नहीं होती है कि ऐसे अचानक से पन्ना पलट गया, तो वो चीज़ें होंगी। और नाइट ऑफ सॉर्ट्स वो आपके पास मतलब अचानक से आएंगे और काफ़ी तेज़ी में आएंगे, बट वो इतनी तेज़ी से आपके पास नहीं आना चाहते। मतलब इतनी तेज़ी इनको क्यों है, मुझे ये कार्ड थोड़ा सा ये लग रहा है कि इतनी तेज़ी से अगर ये आएंगे तो जो आप लोगों का रिलेशन है ना, शायद वो डगमगा भी सकता है। तो इसलिए इतनी तेज़ी क्यों, ये क्या चल रहा है। तो अभी मैं आप दोनों के बीच में कनेक्शन का मैं देख लेती हूँ कि क्या डिवाइन कनेक्शन दे रही है आपके पार्टनर। ये तीनों कार्ड आपके पार्टनर के हैं गाइज। आई थिंक आपको कार्ड दिख रहे होंगे, मैं कार्ड को इस तरीके से रख लेती हूँ, जस्ट वेट। अब मैं आप दोनों के बीच के कनेक्शन को देख लेती हूँ कि किस प्रॉब्लम से ये आपको एक राइट मतलब कि कम्युनिकेट आपको नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं हो रहा है, या फिर आपको ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। जैसा कि बॉटम अप डेक द डेविल, हो सकता है इनको कोई थर्ड पार्टी का इशू, जैसा कि मैंने बताया ना कि इसके पहले ही मैंने बोला कि जैसे कि ये आपका बॉटम अप डेक था, थर्ड पार्टी इशू होगा, इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे, इनके भाई बहन इशू कर रहे होंगे, हो सकता है अपने दोस्तों की भी बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड जो आप दोनों के बीच में लिंक है, वो इनके बीच इनको कुछ ऐसी गलत चीज़ें फॉरवर्ड कर रहा है जिसकी वजह से इनके माइंड में गलत चीज़ें बन रही हैं। तो यूनिवर्स, आप मुझे बताएं, मेरे ये जो व्यूवर्स अपने पार्टनर के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, इन्हें कब तक एक सॉरी गाइस, काट के गए हैं। सो महादेव बताएं मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर इन्हें कब तक कमिटमेंट देंगे जैसा ये कमिटमेंट चाहते हैं। मैं 3 कार्ड लेना चाहूँगी। मैं समझ रही हूँ गाइस, मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक कार्ड और मैंने निकाला। ओके, सो बॉटम अप डेक आप देख लीजिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे श्योर लग रहा है कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों का जो ये रिलेशन है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस का है। मतलब आप लोग मिल नहीं पाते हैं,
कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो एक या 2 बार ही मिले होंगे, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तो इससे ज़्यादा नहीं लग रहा है, और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस की ये है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो कि पास के होंगे, एक ही सिटी से होंगे, बट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे है। सबसे पहले गाइस, जैसा कि मैं यहाँ पे ये आप देख रहे हैं इस कार्ड को, आपको मैं इस तरीके से 8 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं। जिस तरीके से आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं ना, वो भी आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, बट उनको अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उनको चारों तरफ से इतनी उनके पास प्रॉब्लम है ना, फैमिली प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम। हो सकता है आपके पार्टनर जो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है गाइस वो घर में सबसे बड़े हों, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके ऊपर घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और एक ऐसे पर्सन हो जो कि हर एक चीज़ उन्हीं को देखना है। इस वजह से वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनको वो रास्ता नहीं दिख रहा है कि वो अपने लिए कब एक्शन लें। इसलिए उन्होंने अपने आँखों पे पट्टी बांध ली है। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इस वजह से उन्होंने अपने आँख पे पट्टी बांध ली है, जिसकी वजह से वो आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं। और अचानक से, ऐसा नहीं है कि आप लोगों में काफ़ी मतलब इस तरीके से अचानक से, मतलब कि ये भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर अचानक से कम्युनिकेशन बंद कर दिए होंगे, बातचीत आप लोगों के बीच में नहीं होगी, बिना कुछ रीज़न बताए ही वो चीज़ें क्लोज़ हो गई होंगी। बट कुछ लोगों की बातें हो रही हैं, बट हाँ बहुत कम हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। देन सेकेंड कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप दोनों के बीच के कनेक्शन का। हो सकता है गाइस, यहाँ पे आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे मैरिज की एज के हैं। जैसे नियर अबाउट मुझे आप लोगों की एज जो लग रही है वो 30+ ही की दिख रही है। और काफ़ी लोगों के पेरेंट्स ये भी बोल रहे होंगे कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, आप मैरिज करो। शायद इस चीज़ का आपके पास टेंशन है, और आपके पार्टनर को भी इसी चीज़ का टेंशन है, उनको बोला जा रहा है मैरिज के लिए। बट आपको तो वेट है अपने पार्टनर का, उनके कमिटमेंट का। उन्होंने जो आपसे अपना लव नहीं कन्फेस्ड किया है, आपको उनके उसका वेट है। और इस वजह से आपके पास शायद हो सकता है आपकी फैमिली के साइड से, आपके फ्रेंड सर्कल के साइड से काफ़ी जगह से आपके पास से शायद काफ़ी प्रपोज़ल आ रहे हैं। मतलब चॉइस, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि हमारे पास कई चॉइस है, बट आप कन्फ्यूज्ड हैं। आप दोनों कन्फ्यूज्ड हैं क्योंकि आप लोगों के पास काफ़ी चॉइस है। ये चीज़ें हैं, मतलब हो सकता है आपके पार्टनर को किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये कहा गया हो कि आप किसी मतलब कि और के साथ आपका कुछ इस तरीके से, तो उनको आप पे थोड़े बहुत कुछ डाउट्स हैं, शायद वो उसको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उसके बारे में वो पता कर रहे हैं, और शायद आपको सोशल मीडिया वगैरह पे आपको चेकआउट कर रहे हैं कि क्या कैसे, थोड़ा सा उनको डाउट्स है, वो मतलब क्लियर, ये इस वजह से वो आपको अभी मतलब कि नहीं बता रहे हैं। और लास्ट कार्ड आप, जैसे कि यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एनर्जी अगर आप दोनों की मैंने निकाली है, बीच की एनर्जी की क्या है, तो ये कार्ड जो आया हुआ है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, हो सकता है आप दोनों के बीच में, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी गाइस, स्टार्टिंग आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। मतलब 1 महीने का आप लोगों का कनेक्शन, आप लोगों को ऐसा लगा कि जैसे आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक दूसरे से मिले हो, एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। बट अचानक से कुछ ही महीनों में, कुछ ही वीक में आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हो गई ना कि हो सकता है कि आपको या फिर आपके पार्टनर, आप दोनों के साथ शायद ऐसी कुछ लॉस वगैरह हुए, चाहे वो बिज़नेस में लॉस हो सकता है, या फिर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आप मतलब कि आप लोग अपने पास्ट की ही चीज़ों को देख रहे हो। अगर आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो मैं आपके पार्टनर के लिए यही बोलना चाहूँगी कि वो अभी अपने पास्ट की चीज़ों को ही देख रहे हैं, और वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि उनके पास अभी भी, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 कप गिर गए हैं, और ये जो आदमी खड़ा हुआ है ये इन्हीं कप को देख रहा है, ना कि अपने जो उनके पीछे 2 कप भरे हुए हैं उसको वो नहीं देख रहा है। और मतलब उसके लिए प्यार है, प्यार पड़ा हुआ है, बट वो जो चीज़ें लॉस हो गई हैं वो उसी के ख्याल में खोया हुआ है।
आने वाली चीज़ों के लिए देख ही नहीं रहा है। तो इस चीज़ से निकलने के लिए उनको टाइम लगेगा, देन वो आपके प्यार को समझेंगे। तो मैं यहाँ पे गाइस, मैं अभी यहाँ पे ये देखना चाहूँगी कि आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट जो आपको, मैं इसका एक ओवरऑल कंक्लूज़न निकालना चाहूँगी ओवरऑल कि आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। ओके, ये कार्ड में लूँगी, ये प्रॉब्लम आपकी कहाँ से आ रही है, क्या रीज़न है इस प्रॉब्लम का। ये देखिए, कहीं ना कहीं गाइस मुझे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो काफ़ी वर्कोहॉलिक है। उनको अपने वर्क पे इतना ज़्यादा फोकस्ड है, इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि वो अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली, अपने घर के फाइनेंस का, अपना मतलब खुद का एक ऐसा रुतबा बनाना, शायद इनको पैसे से बहुत प्यार है। हो सकता है गाइस ये इनका बचपन जो होगा वो काफ़ी तकलीफ़ों से बीता होगा, जिसकी वजह से इनको ये सिखाया गया है कि लाइफ में पैसे ही बहुत मायने होते हैं। तो इनका फुल फोकस, फुल एनर्जी, अपने पूरा टाइम ये अपने मतलब वर्क पे निकाल रहे हैं, मतलब वर्कोहॉलिक है ये, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और गाइस ये तब तक आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देंगे, आपको अपना लव नहीं कन्फेस्ट करेंगे जब तक ये उस मुकाम तक ना पहुंच जाएं जहां इन्होंने ये पहुंचना चाहते हैं। तब तक ये आपसे कुछ नहीं बोलने वाले। ओके, तो ये कार्ड की एनर्जी ये है। देन अभी मैं देख ले रही हूँ यहाँ पे कि आप लोगों का क्या कनेक्शन है। ओके, आप दोनों के बीच में कैसा कनेक्शन है, मैं एक कार्ड इसके लिए निकालना चाहूँगी। वाओ, वेरी नाइस कार्ड। आप देख रहे हैं द सन। गाइस इस कार्ड का मतलब ये होता है आपकी फतेह होगी। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, हमारे, आप किसी भी रीडिंग को उठा के देखिए गाइस, किसी भी टैरो रीडर्स की रीडिंग को उठा के देखिए, आप देखेंगे ना ये जो दी सन का कार्ड होता है ना, ये जल्दी किसी की भी रीडिंग में जल्दी नहीं आता, बहुत ही कम ही आता है ये कार्ड। और इसका मतलब ये होता है अगर ये रीडिंग में आ गया तो समझ लीजिए उस रीडिंग में जो भी बंदा परेशान है या जो भी बंदी परेशान है, उस रीडिंग को देख रही है, समझिए उसकी फतेह हो गई। मतलब आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो तो डिवाइन ने बनाया हुआ है। आप दोनों का जो भी ये कनेक्शन है वो डिवाइन हो सकता है। आप जिसके साथ अभी डील कर रहे हैं, जिन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया है, कुछ लोग ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि मतलब कन्फेशन हुआ है, आप लोगों के बीच में बातें हुई हैं और शायद फैमिली की वजह से इशू आए हैं, कास्ट की वजह से इशू आए हैं, फाइनेंस की वजह से इशू आए हैं, वर्क की वजह से इशू आए हैं, और कुछ साढ़े साथी वगैरह अभी चल रही है काफ़ी, तो उस वजह से भी, ग्रहों की वजह से भी इशू आए हैं, जिसकी वजह से चीज़ें। सॉरी गाइस, बार बार कॉल आ रहा है। शायद अगर जिन लोगों की यहाँ पे बातें नहीं हो रही हैं अपने पार्टनर से, तो मे भी हो सकता है कि आपके लिए कुछ ही टाइम में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 7 डेज़ में, 7 घंटों में, या फिर 7 वीक में कॉल आ जाए, या फिर आप अपने पार्टनर से मिल लें। क्योंकि मुझे आज, मैं मेरे किसी भी रीडिंग में कॉल्स वगैरह नहीं आते गाइस, बट आज अगेन एंड अगेन कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, दी सन का कार्ड हमें हमारी रीडिंग को सक्सेस बना देता है, और जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी जीत को बोलता है, मतलब उनकी जीत के बारे में बताता है। तो दी सन मतलब जीत तो आपकी होनी है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस, मुझे अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि मुझे 50% लोग यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं, जिन लोगों ने, जो लोग अपने पास्ट के पार्टनर का वेट कर रहे हैं, वही पार्टनर उनको आएंगे, वो पार्टनर आएंगे। और 50% लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं, जिन लोगों ने अभी अपना लव कन्फेस नहीं किया है, वो लोग उनको कन्फेस्ट करेंगे। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। और आप लोगों की तो जोड़ी, जो भी आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ये तो डिवाइन ने बनाया, यूनिवर्स ने बनाया, इसे कोई नहीं अलग कर सकता। बट हाँ, अभी जो भी प्रॉब्लम है ये सब लिखा हुआ है, ये गॉड ने ही किया है, और इसको गॉड ही एक करेंगे। एक राइट टाइम आने पे आप लोग की बातें ज़रूर होंगी, और आप लोग मिलेंगे, और आपकी हैप्पी लाइफ भी होगी। ये वाली एनर्जी
एनर्जी जो स्टार्टिंग की थी ना, क्योंकि ये एनर्जी स्टार्टिंग में अगर आई तो यानी कि आपका एक अच्छा परिवार, आपकी फैमिली होगी, उन्हीं के साथ होगी जिसके साथ आप चाह रहे हैं। होप दैट कि 2021 का जो स्टार्टिंग हो उसके मार्च तक यहाँ पे जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी मंगनी हो जाए, रोका हो जाए, और कुछ लोग तो विवाह के पवित्र बंधन में भी बन सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये फाइनल कंक्लूज़न आप लोगों की इस रीडिंग का आया हुआ है दी सन का कार्ड, और स्टार्टिंग कार्ड आपका आया हुआ था फैमिली, ये जो कि ये बता रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी अच्छा कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इस कार्ड का मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, सबसे पहले ये कार्ड हमें यही बताता है कि कन्फ्यूज़न है आप लोगों के बीच में, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं जिसके लिए मतलब वो थोड़े कंफ्यूज हैं, 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज है। हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम हो, मदर इशू सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और अगर मदर नहीं है तो फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। एंड किसी तीसरे की वजह से आपके बारे में कुछ गलत कमिटमेंट किया गया है, उसकी वजह से भी आपके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। जैसे ही ये सारी चीज़ें सही होंगी आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपके पार्टनर के साइड से मिलेगा। ओके, तो गाइस ये सारे कार्ड्स के थे। अब मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि जो आपके पार्टनर है वो कब तक आपको कमिटमेंट देंगे। मैं मंथ्स देख लेती हूँ, ठीक है, आपके लिए। देन उसके बाद मैं इनिशियल देखूँगी, यूनिवर्स के मैसेजेस देखूँगी, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए देखूँगी। ओके, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले देखना चाहूँगी, पहले मैं आपके मंथ्स को देख लेती हूँ। ओके, सो गाइस अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे और आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मंथ्स देख लेती हूँ आपके पार्टनर का, ठीक है, कब तक वो आपको कमिटमेंट करेंगे। टाइम में देख लेती हूँ, अक्टूबर, हो सकता है कुछ लोगों के लिए अक्टूबर हो आने वाले 2021 का। ओके, दिसंबर, गाइस जैसा कि मैंने कहा था ना, कुछ लोगों का हो सकता है 7 डेज़ या फिर 7 वीक, मतलब दिसंबर से 2 जनवरी, तो आपको एक कमिटमेंट मिल सकता है। देखिए दिसंबर आ गया हमारा, दिसंबर है ना। ओके, एंड मैं 2 कार्ड और निकालूंगी। सितंबर, जुलाई। ओके, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है एक कार्ड और लेना चाहिए, तो मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। फरवरी, ये देखिए गाइस, फरवरी। तो मैंने अभी बोला था आपसे कि 2020 के मार्च तक, जैन टू मार्च तक आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आप रोका या फिर इस तरीके के रिश्ते में आप बन सकते हैं, ये चीज़ें मुझे जहाँ तक दिख रही थी। ओके, तो ये है आपके मंथ्स। अब मैं यूनिवर्स के साइड से कुछ मैसेजेस निकालूंगी, देन उसके बाद आपके इनिशियल्स देखूंगी। ये सन का कार्ड मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ, ठीक है। अब मैं यूनिवर्स के साइड से आपको कुछ, इसमें यूनिवर्स के भी मैसेजेस हैं गाइस, एंड और आपके पार्टनर के भी मैसेजेस हो सकते हैं कि आपके पार्टनर या फिर आप अपने पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं, ऐसे भी मैसेजेस हैं। ओके, ये मैसेज खुद से निकल के आया है। यू आर डॉल माई क्वीन, माई डार्लिंग, माई गॉड एंड स्पीचलेस। मतलब देखिए गाइस, आप देख रहे हैं आपके पार्टनर आपको अपना भगवान मानते हैं, है ना। देखिए आप उनकी डॉल हो, क्वीन हो, डार्लिंग हो, मतलब आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो स्पीचलेस है, मतलब इतनी तारीफ़ कि वो बता नहीं सकते क्या, है ना। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आए हुए हैं तो मैं इसको लेना चाहूँगी। स्टार आई, आई लाइक योर आई। आपकी आँखें स्टार जैसी हैं और आपके पार्टनर को आपकी आँखें बहुत पसंद हैं।
वेट। ये देखिए, आप वेट करिए, कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज़ नहीं किया है, आपको नहीं बताया है, तो वो आप वेट करिए, आप उनको छोड़ के नहीं जाइए। मैंने पहले ही बोला था, आप लोगों में बहुत लव है, हो सकता है आप लोगों का ये जो रिलेशन है ना, सोलमेट का रिलेशन हो या फिर ट्विन फ्लेम का रिलेशन हो। आई लव यू फॉर एवर। देखिए आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं, है ना। तो आप वेट करिए अपने पार्टनर का और अपने इंट्यूशंस को ज़रूर सुने गाइस, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर आप निगेटिव थॉट में हैं तो ना रहें, अपने आप को हील करें, ठीक है, और ख़ुद को हील करें, मंत्स वगैरह की चैंटिंग करें और हैप्पी रहें, सेल्फ लव करें। जो चीज़ें आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करें, ज़रूर आपको मिलेंगी, भगवान ज़रूर देंगे आपको। आई लाइक योर स्माइल। आपके पार्टनर को आपकी स्माइल बहुत पसंद है। हो सकता है आपको उनकी स्माइल बहुत पसंद हो, आप भी उनको ये मैसेज दे सकते हैं। रिवर, गंगा, सी, नियर वाटर। हो सकता है आपके पार्टनर या फिर आप ऐसी जगह पे रहते होंगे जहाँ पे पानी काफ़ी होंगे, है ना। क्या बात है, कार्ड्स खुद से निकल के आ रहे हैं। आई लव योर हेयर। हो सकता है आप लोगों के बाल बहुत अच्छे हो। अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल के बाल अच्छे हो, या फिर आप बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के बाल अच्छे हो, और आपके पार्टनर ये आपसे कह रहे हैं। मैजिक दिस कनेक्शन, योर मैजिक फॉर मी एंड माई लाइफ। देखिए आपका कनेक्शन एक मैजिक है आपके पार्टनर की लाइफ के लिए और उनके लिए, है ना। एंड मैं 2 से 3 कार्ड और यहाँ पे लेना चाहूँगी। ऑन द वे और ऑनलाइन कनेक्शन। ये देखिए गाइस, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्शन मिले होंगे, आप सोशल नेटवर्किंग से मिले होंगे, या फिर मेट्रोमिनियाज होते हैं बहुत से चैनल्स, उस पर मिले होंगे, फेसबुक से मिले होंगे, व्हाट्सएप से मिले होंगे। इस तरीके से आपका कनेक्शन हुआ होगा। एंड लास्ट मैसेजेस ये है आपके लिए, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई लाइफ, यू आर वाइफ, हस्बैंड, यू आर माई ऑल। ओ माई गॉड, वेरी नाइस। अब क्या चाहिए गाइस आपको, और क्या चाहिए? और भी कुछ कहना है क्या मुझे? नहीं ना, देखा आपने। सो अभी मैं आपके लिए यूनिवर्स के थ्रू से आपको कुछ मैसेजेस देना चाहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन के लिए। देन उसके बाद मैं लास्ट में इनिशियल निकालूंगी। सो गाइस, मैंने कहा था ना कि मैं बहुत अच्छे से रीडिंग आपकी करूँगी। आपको जो भी कुछ डाउट्स हो, जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जैसी भी रीडिंग आपको चाहिए आप वहाँ पे मुझे बताइए, मैं वैसी रीडिंग आपके लिए लेके आऊँगी। ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। ये देखिए गाइस, मैंने जैसा कि जब मैं रीडिंग कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कुछ लोगों का बात नहीं हो रहा होगा, और जो चीज़ें अगर हुई हैं तो ये डिवाइन ने किया है, उन्होंने ही अगर कुछ किया है तो वही एक करेंगे। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, मतलब आप लोगों के बीच में जो ये चीज़ें हुई हैं ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना। तो ये एक चेंज है गाइस, और देन एक इसका राइट टाइम पे ये चीज़ें सारी सही होंगी। इसको गॉड ही करेंगे, क्योंकि गॉड का ही ये कनेक्शन है, तो इसको गॉड ही सही करेंगे गाइस। तो मैं इसको ऐसे रखती हूँ, मैं गॉड के थ्रू, ये यूनिवर्स का मैसेजेस है, यूनिवर्स के थ्रू मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन। मैंने अभी लास्ट में क्या बोला था गाइस, कि आपकी जो भी विश है आप उसके लिए मेडिटेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें, अफर्मेशंस करें, आपकी जो भी विश है वो ज़रूर फुलफ़िल होगी। और लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ों के लिए आपको सेल्फ लव करना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए, रोना धोना बिल्कुल भी नहीं। रोना धोना एकदम नहीं। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं ले रही हूँ। साईं राम, शिव शक्ति, गणेश, कृष्णा, विष्णु, शक्ति, गीता, इनमें से जो भी गॉड आपको अच्छे लगते हो, जो भी आपके फेवरेट हो, आप उनका चैंटिंग कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, और आपकी जो भी विश है, जो भी कामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। ओके, मैं एक कार्ड और निकालूंगी यहाँ से। ट्विन फ्लेम। गाइस, जैसा कि मैंने कहा ना, आप लोगों का जो रिलेशन है, हो सकता है कुछ लोगों का सोलमेट का हो, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम का हो। तो देखिए ट्विन फ्लेम, आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ओके, एंड लास्ट कार्ड मैं और एक लेना चाहूँगी। ट्रस्ट ऑन गॉड,
एंड दे गॉट कर्मा, सॉरी गुड कर्मा। सो गाइज, आप भगवान पे बिलीव रखें और गुड कर्मा करें, बाकी सब छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए, जो भी चीज़ें होंगी अच्छी होंगी। ओके, सो अब मैं इनिशियल देख लेती हूँ आपके और आपके पार्टनर के लिए। ओके, और ये आपकी रीडिंग फुलफिल हो जाएगी। मैं आपके सामने ही इनिशियल्स निकालूंगी गाइस। जैसा कि जस्ट सेकेंड गाइस, मैं कार्ड को थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर लेती हूँ ताकि आपको आपके इनिशियल्स अच्छे से दिखें। ओके, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। सो मैं इनिशियल्स ले लेती हूँ आपके लिए। ओके, काफ़ी आ गए हैं। ये देखिए, आपके लिए हार्ट निकल के आया हुआ है, रेड हार्ट, प्यार की निशानी, देख रहे हैं। सो बी, आई थिंक दिख रहा होगा गाइज आपको। बी, ये बी जो लेटर है, ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या फिर जिस सिटीज़ में आप रहते हैं उसका लेटर हो सकता है, जहाँ मिले होंगे उसका हो सकता है, कुछ भी जहाँ से मिले होंगे वो भी हो सकता है। ओके, 11 आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, या फिर इस मंथ में मिले होंगे आप, या फिर आपके पार्टनर का होगा, जो भी होगा। जे आपका लेटर फर्स्ट लेटर या फिर आपके पार्टनर का। 21 गाइज, ये डेट ऑफ बर्थ और लेटर है आपके नेम के। और 6 हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर ये मंथ हो, या फिर जिस डेट पे आप मिले होंगे वो। एन गाइज, आपको सारे लेटर्स वगैरह दिख रहे हैं ना? जस्ट सेकंड में चेक कर लेती हूँ। यस, मैं इसको और थोड़ा सा शिफ्ट कर लेती हूँ। ओके, ई 3 नंबर, जी 20, एम 28। हो सकता है कुछ लोगों की एज हो 28, या फिर 28 डेट ऑफ बर्थ भी हो आपका या फिर आपके पार्टनर का। ए 30 आपका बर्थ भी हो सकता है, पार्टनर का भी हो सकता है, या फिर आप लोग इस एज के होंगे, आप लोगों का एज गैप अप भी हो सकता है, 30 या फिर 28। गाइज, यहाँ पे एम था तो मैं इसको डब्ल्यू लूँगी। ओके, डब्ल्यू काफ़ी है। 14, 25, एफ, डी एंड लास्ट 1। ओके गाइज, आपने ये देखा, आप देख लीजिए यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से। ओके, सो गाइज, ये थी आपके रीडिंग। आई होप दैट कि आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपसे क्या ये मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई या फिर नहीं। ओके, सो गाइज, मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, गुड कर्म करें। टेक केयर, बाय बाय।